Question number 12. Find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. हमें पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है जो डिवाइड होते होंगे 6 से। तो पहले मैं लिखता हूँ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल by 6 और 6, 12, 18 एंड सो ऑन। ये वो पहले पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो 6 से डिवाइड होंगे। अब इसके बाद पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ इंटीजर्स, नंबर ऑफ इंटीजर्स n इज इक्वल टू 40। अब आप देख लीजिए हमें सम निकालना है 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो 6 से डिवाइड होंगे। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा a1 इज इक्वल टू 6, a2 इज इक्वल टू 12, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू 12 माइनस 6, d इज इक्वल टू 6। चूँकि ये 6 से डिवाइड होते हैं तो इसीलिए इनका कॉमन डिफरेंस भी 6 ही होगा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, तो ऐसे भी निकाला हमने। अब हमारे पास d है कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म भी है हमारे पास, तो अब हम इसका सम निकालेंगे। अब आप देख लीजिए Sn n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब Sn लिखो या S40 लिखो, ये आपकी मर्जी। n के बदले यहाँ पर भी 40, क्योंकि 40 इंटीजर से डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर 2a के बदले हम लिखेंगे 6, a के बदले मैंने 6 लिखा, प्लस 40 माइनस 1, d है हमारा 6। तो अब आप देख लीजिए S40 इज इक्वल टू 40 को 2 से डिवाइड करोगे तो 20 निकलेगा, और यहाँ पर हमें मिलेगा 2 6 इज 12 प्लस 49 माइनस 1 39, सॉरी 40 माइनस 1 39 इंटू 6। तो इसको मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, ये देखो ये कितना निकलता है, सॉरी 234। तो इसको अब 12 ऐड करते हैं, यहाँ से लिखता हूँ मैं S40 इज इक्वल टू 220 प्लस इसको ऐड किया 246 को मल्टीप्लाई करो 20 से 4920। तो ये वो सम है पहले 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का जो डिविजिबल है बाय 6। और क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। पहले 15 मल्टीपल जो 8 के होंगे उनका हमें सम निकालना है, यानी कि 8 को मल्टीप्लाई करो तो पहले जो 50 नंबर्स होंगे उनका सम निकालना है। तो आप देख लीजिए कैसे हम लिखेंगे। मैं लिखता हूँ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 और ओके। मोमिन, क्या आप मुझे बता सकते हो 8 के पहले 15 मल्टीपल? 1 2 बताओ पहले 8 के मल्टीपल। 8 16, राइट 8 16, क्योंकि अगर आप मल्टीपल करोगे 8 को, 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ पहले 8, फिर है 16, 24 एंड सो ऑन। इज इट ओके? 2 3 तो हम लिख ही देते हैं। ओके, नंबर ऑफ मल्टीपल्स, n इज इक्वल टू 15। तो टोटल मल्टीपल कितने होंगे? 15 होंगे। अब इसके बाद आप देख लीजिए पहले क्वेश्चन की तरह, a1 इज इक्वल टू 8, a2 इज इक्वल टू 16, d a2 माइनस a1, d इज इक्वल टू 16 माइनस 8, d इज इक्वल टू 8। चूँकि ये मल्टीपल्स ऑफ 8 है इसीलिए हमें d भी 8 ही मिलेगा, तो डायरेक्ट भी हम इसको लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद हमें लिखना है सम Sn
n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। s n के बदले में लिखता हूँ 15 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 2a इज 8 n दैट्स 15 माइनस 1 d अभी हमने निकाला दैट्स 8। तो s 15 इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 2 2 इंटू 8 16 प्लस 15 माइनस 1 14 14 इंटू 8 को निकालो कितना निकलता है ये 100 s 15 बाई 2 ओके 112 इसको 16 ऐड कर लो 128 ओके कैंसिलेशन होगी 2 6 जा 2 4 जा अल्हम्दुलिल्लाह। तो S 15 इंटू 64 S 15 हाउ मच 960। तो ये हो गया पहले 15 टर्म्स जो 8 के मल्टीपल है उनका सम। क्वेश्चन नंबर 14 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। जो ऑड नंबर्स 0 से लेकर 50 तक आते हैं उनका हमें सम निकालना है। तो ऑड नंबर्स क्या हैं 0 से लेकर 50 तक, वो है 1 3 5, ठीक है। तो हम वही करते हैं, तो इनका सम निकालना है हमें। तो मैं लिखता हूं ऐसे, ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, odd numbers between 0 and 50. First odd number is 1 3 5 so on 49। ये लास्ट वाला हम लिख सकते हैं इस केस में, ठीक है। तो ये ऑड नंबर्स है 0 से लेकर 50 तक, इनका सम निकालना है हमें। A1 1 A2 3 D A2 minus A1 D is equal to what is A2, that is 3 minus 1 D is equal to 2। is it okay? तो डिफरेंस 2 है। अब एक बात है, हमें लास्ट टर्म इस केस में दे दी गई है क्योंकि ऑड नंबर्स बिटवीन 50 में ये आता है लास्ट नंबर। हम लिखेंगे AN 49, आप इसको लिखोगे A प्लस n माइनस 1 D 49। व्हाट इज A इज़ 1 प्लस n माइनस 1 D क्या है, D है हमारे पास 2 इज इक्वल टू 49। अब आप लिखेंगे n माइनस 1 2 इज इक्वल टू 49। ये 1 में यहाँ से लेता हूँ तो ये माइनस हो जाएगा। n माइनस 1 2 इज इक्वल टू 48। n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से लिखते हैं हम n माइनस 1 इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2, दैट इज 24। n इज इक्वल टू 24 प्लस 1 n इज इक्वल टू 25। तो 25 है n, ठीक है। अब इसके बाद आपको इसमें n तो था नहीं लेकिन लास्ट टर्म हमारे पास थी, तो इसी में से हमने निकाला n। अब हम निकालेंगे इसका सम लिखेंगे Sn n डिवाइड बाई 2 a प्लस ए एन। यहाँ पर हमने a प्लस ए एन इसलिए लिखा हमारे पास लास्ट टर्म है। तो अब हम लिखेंगे s, n का वैल्यू क्या है 25 इज इक्वल टू 25 डिवाइड बाई 2। a1 है तो ये 49 है, तो ये हो जाएगा s 25 हो जाएगा 25 बाई 2। अब ये 50 हो गया 1 ऐड करके, तो इस तरह से 2 2 ज़ा 5 ज़ा, तो s 25 इज इक्वल टू 25 इंटू 25 दैट इज 625।
625। तो ये सम हो गया इन 25 टर्म्स का जो ऑड नंबर्स हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक कंट्रैक्टर अगर जॉब कंस्ट्रक्शन वर्क डिले होगा एक दिन से, जो उसका अपना स्पेसिफिक टाइम है वो काम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने का, तो उसके बाद अगर एक दिन हो जाएगा तो 200 रुपीज़ फ़ाइन है। अगर 2 दिन डिले होगा तो 250 फ़ाइन है। अगर 3 दिन डिले हो जाएगा तो 300 फ़ाइन है। तो इस तरह से हमें देखना है 30 डेज़ में अगर काम डिले हो गया तो कितना फ़ाइन भरना पड़ेगा। पहले दिन 200, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, तो 30 डे में कितना फ़ाइन भरना पड़ेगा, यानी कि उसका सम क्या है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ डेज़, नंबर ऑफ डेज़ n इज इक्वल टू 30, यानी कि 30 डेज़ के लिए। फाइन फॉर फर्स्ट डे, फाइन फॉर फर्स्ट डे, पहले दिन कितना फ़ाइन, ₹200। तो मैं लिखता हूँ A1 इज इक्वल टू 200। फाइन फॉर सेकंड डे ₹250। देयरफॉर A2 यानी कि सेकंड टर्म 250। अब इसी तरह से थर्ड डे के लिए फ़ाइन 300 रुपीज़ देने पड़ेंगे, लेकिन हम यही से रुक जाते हैं। हम लिखेंगे D इज इक्वल टू A2 माइनस A1। D 250 माइनस 200, D इज इक्वल टू 50। तो 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा हर दिन इसको देने पड़ते हैं फ़ाइन। तो हमारे पास D है, नंबर ऑफ डेज़ है कि कितने दिन में ये काम डिले हो जाता है। अब इसके बाद हमें इसका सम निकालना है। A है, D है, तो हम लिखेंगे SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 D। यहाँ पर यही फार्मूला चलेगा क्योंकि हमारे पास लास्ट टर्म नहीं है। तो अब आप देख लीजिए, S n का वैल्यू चाहो तो 30 यहाँ पर भी दो, तो 30 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर 2, A का वैल्यू हमारे पास है 200 प्लस n वो है 30 माइनस 1, D वो है 50। तो इसके बाद आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हो। S30 इज इक्वल 30 बाई 2 दैट मीन्स 15। यहाँ पर 2 इंटू 200 दैट मीन्स 400 प्लस 30 माइनस 1 29, 29 इंटू 50 इट इज़ 29, 29 इंटू 50। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ S30 इज इक्वल टू 15, तो 15 ही है, 15 400, इसके बाद 50 इंटू 29, ये देख लीजिए 14 1450। अब इसको 400 ऐड कर लीजिए तो ये हो जाता है 1850 इंटू 15 कर लीजिए 22,000 आई थिंक। ओके 27750। हैंस टोटल फाइन ₹27750। तो टोटल अगर 30 दिन ये कंस्ट्रक्शन का काम रुक गया, डिले हो गया, पहले दिन 200 रुपये, दूसरे दिन 250, फिर 300, इसी तरह से 30 डेज़ में इसको फाइन भरना पड़ेगा 27,750। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, 700 rupees is to be given as cash prizes to 7 students. The student who gets first prize, next student gets 20 rupees less than the first. I mean to say that we have 700 rupees. हमारे पास 700 rupees है, तो 7 स्टूडेंट्स को ये देने हैं कैश प्राइजेस। पहले स्टूडेंट को जितना मिलता है, दूसरे स्टूडेंट को यानी कि फर्स्ट पोजीशन वाले को जितना मिलता है, उसके बाद
सेकंड पोजीशन वाले को उससे 20 रुपये कम मिलते हैं और थर्ड पोजीशन वाले को उससे भी 20 रुपये कम मिलते हैं। इसी तरह हमें देखना है कि हर एक पार्टिसिपेंट को, हर एक स्टूडेंट को कितना कैश प्राइज़ मिलता है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा ऐसे, मैं लिखूंगा सम ऑफ रुपीज़, सम ऑफ रुपीज़ इज इक्वल टू सम ऑफ रुपीज़, सम लिखेंगे सीधे रुपीज़ 700, सम रुपीज़ 700, नंबर ऑफ प्राइज, नंबर ऑफ प्राइजेस n इज इक्वल टू 7। कितने प्राइज है? 7 है। तो इसके बाद हम लिखेंगे लेट द फर्स्ट प्राइज बी रुपीज़ x। हम मानते हैं पहले जो पार्टिसिपेंट होगा जिसको फर्स्ट पोजीशन मिलेगी उसको हम x देंगे। ये x कितना है हमें पता नहीं है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर A1 इज इक्वल टू x। सेकंड प्राइज, सेकंड प्राइज फिर क्या होगा? अगर पहला प्राइज है रुपीज़ x, सेकंड प्राइज क्या होगा? वो होगा रुपीज़ x माइनस 20, x माइनस 20। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर A2 इज इक्वल टू x माइनस 20। वो उससे 20 कम है। पहला प्राइज अगर x है, दूसरा प्राइज उससे 20 कम है, तो इसीलिए लिखा x माइनस 20। अब थर्ड प्राइज उससे 40 कम होगा तो हम वो नहीं बताएंगे, हम सीधे लिखेंगे d इज इक्वल टू A2 माइनस A1। d इज इक्वल टू x माइनस 20 माइनस x। तो ये x कैंसिल हो जाएगा, d आ जाएगा माइनस 20। d क्या आया? माइनस 20। तो कॉमन डिफरेंस है माइनस 20। अब इसके बाद हम लिखेंगे सम, सम Sn यानी कि सम टोटल, वो है 700। तो Sn को फार्मूला हम देंगे n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 700। ठीक है। अब n क्या है? कितने प्राइजेस हैं? 7 है। तो मैं लिखूंगा 7 डिवाइड बाई 2, 2a क्या है? a है x प्लस n 7 माइनस 1, d क्या है? वो है माइनस 20, इसको ब्रैकेट में रखो, इज इक्वल टू 700। ठीक है। तो यहाँ से हम आते हैं अब, क्योंकि वहाँ से अब जगह नहीं है। अब मैं लिखता हूँ 2 इंटू एक्स, 2x, 2x, 2x प्लस 6 इंटू माइनस 20 इज इक्वल टू 700 इंटू, ये मैंने लिखा 2 इंटू एक्स, 2x, 7 माइनस 1 6 हो गया और माइनस 20 है दूसरे ब्रैकेट में। अब मसला ये है कि ये 7/2 कहाँ गया? इसको मैं वहाँ लेता हूँ राइट हैंड साइड, तो ये रेसिप्रोकल में जाएगा, 7 जाएगा नीचे, 2 आएगा ऊपर, तो 7 ऐसे हो गया। ये 7 नीचे 2 ऊपर, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल लेना है। अब आप पहले इसको कैंसिलेशन कीजिए, 7 1 जा 7 1 जा, तो ये 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2x, यहाँ पर माइनस 120 इज इक्वल टू 100 इंटू 2 200, 100 इंटू 2 200। नाउ आई विल ट्रांसफर दिस टर्म, 2x 200, ये यहाँ से लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 320, x इज इक्वल टू 320 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 160। x कितना है? 160। ठीक है। हैंस फर्स्ट प्राइज, हैंस फर्स्ट प्राइज, तो पहला प्राइज हो गया रुपीज़ 160, क्योंकि x का वैल्यू क्या मिला, तो पहला प्राइज क्या हो गया? 160। सेकंड प्राइज, सेकंड प्राइज वो हमने क्या रखा था?
वो सेकंड प्राइज़ हमने लिखा था x माइनस 20। तो x माइनस 20, x क्या है, वो है 160 माइनस 20, वो हो गया ₹140। तो ये सेकंड प्राइज़ है। तो अब हम बाकी प्राइस ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि वो 20 कम होंगे। तो आप लिखेंगे थर्ड प्राइज़, वो हो जाएगा रुपीज़, अगर ये 140 है 120। फोर्थ प्राइज़, क्योंकि सारे प्राइस इसने बताए निकालना, तो वो हो जाएगा ₹100 क्योंकि उसको और 20 घटाएंगे। फिफ्थ प्राइज़ वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ₹80। सुना बेटी? सिक्स्थ प्राइज़ वो कितना होगा, वो होगा ₹60। सेवन्थ प्राइज़ वो कितना होगा, वो होगा ₹40। इस तरह से ये सारे प्राइज़ जो इनको मिलते हैं पार्टिसिपेंट्स को, वो हमने यहाँ पर निकाल दिए। तो ये क्वेश्चन हो गया। इन क्वेश्चन नंबर 17, इन ए स्कूल देयर आर 12 classes from 1st to 12, and it was decided that they will plant trees, and in each class there are 3 sections, and it was decided that each class will plant the number of trees which is equal to the number of class. For example, first class, each section of first class will plant 1 tree, and for second class each section will plant 2 trees, and so on. We have to find out how many trees all the classes will plant. आप देख लीजिए क्वेश्चन जो है बोर्ड पर है। अब हम लिखेंगे सबसे पहले थोड़ा सा और समझा देते हैं कि एक स्कूल में बच्चों ने कहा कि ये प्लांट्स लगाएंगे, कुछ ट्रीज़ लगाएंगे, यानी कि उनकी प्लांटेशन करेंगे। हर एक क्लास में 3 सेक्शन है और फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक वहाँ पर क्लासिंग है। तो जो फर्स्ट क्लास है उसमें 3 सेक्शन है। पहले क्लास का ये है कि क्लास नंबर है 1, तो इसका मतलब है हर एक सेक्शन एक ही प्लांट लगाएगा। और क्लास नंबर 2 यानी कि सेकंड क्लास, उसमें हर एक सेक्शन 2-2 प्लांट्स लगाएगा। क्लास 3 यानी कि थर्ड क्लास, उसमें हर एक सेक्शन 3-3 प्लांट्स लगाएगा। तो इसी तरह से जो लास्ट पर क्लास 12 होगा, हर एक सेक्शन 12 प्लांट्स लगाएगा। हमें टोटल में देखना है कि कितने प्लांट्स ये लगाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय फर्स्ट क्लास इज इक्वल टू, फर्स्ट क्लास में एक सेक्शन एक लगाएगा। तो मैं लिखता हूँ 1 × 3, क्योंकि 3 सेक्शन है फर्स्ट क्लास के, तो हो गए 3 प्लांट्स। तो मैं इसको वहीं पर लिखूँगा A1 इज इक्वल टू 3। द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय सेकंड क्लास इज इक्वल टू, इसको सेकंड क्लास है 2 × 3, क्योंकि क्लास 2 है, हर एक सेक्शन इसका 2-2 प्लांट्स लगाएगा। तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ, आप इसको लिखेंगे A2 इज इक्वल टू 6। आप लिखेंगे, इसके बाद भी बाकी है तो आप ऐसे ही इसको कर सकते हो। हम लिखेंगे A12 यानी कि द नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय 12th क्लास इज इक्वल टू 12 × 3, दैट इज 36। तो हम लिख सकते हैं इसको AN इज इक्वल टू 36 बिकॉज इट इज़ लास्ट टर्म। अब आप फिर से समझ लो, पहला क्लास नंबर है क्लास का फर्स्ट, तो एक सेक्शन 3 सेक्शन है तो एक लगाएंगे 3 × 1, तो 3 प्लांट्स लगाएंगे पहले क्लास के बच्चे। अब दूसरे क्लास में चूंकि क्लास का नंबर 2 है, इसीलिए हर एक सेक्शन 2-2 लगाएगा, तो 2 × 3 वो 6 हो जाएगा। अब इसी तरह से थर्ड फोर्थ वगैरह को निकाल सकते हैं, लेकिन मैं अब लास्ट क्लास यानी कि 12th क्लास का देखता हूँ। क्लास नंबर है 12th,
सेक्शन है 3, तो हर एक मतलब सेक्शन 12 प्लांट्स लगाएगा, क्योंकि क्लास क्या है, बड़ा क्लास है, तो इसीलिए हो जाएगा 12th क्लास के लिए 36। अब मैं लास्ट टर्म लिखता हूँ an इज इक्वल टू 36। अब आप इसमें से कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। आप लिखो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। d व्हाट इज a2, 6 माइनस 3, d इज इक्वल टू 3, तो डिफरेंस आ जाता है 3। इज इट ओके? तो d हमारे पास है, फर्स्ट टर्म a1 है, d है, और nth टर्म है यानी कि an है, लास्ट टर्म है। तो अब हम इसमें से सबसे पहले ये भी लिखेंगे नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस n इज इक्वल टू 12। कितने क्लास है ये, 12 है ना ये। तो अब हम इनका सम निकालना चाहते हैं कि कितने प्लांट से लगाएंगे। मैं लिखता हूं Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बोलो? a प्लस ए एन, क्योंकि हमारे पास a n है, a प्लस ए एन। अब s n का वैल्यू 12 बाई 2, a क्या है 3 प्लस 36, तो s12, इसको 12 को 2 से डिवाइड कर लोगे तो 6 निकलेगा, ये हो जाएगा 39, इसको मल्टीप्लाई कर लो 234, तो 234 प्लांट्स ये सारे के सारे स्टूडेंट्स यानी कि सारे सेक्शंस लगाएंगे। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में है कि एक स्पाइरल है, स्पाइरल में 2 सेंटर हैं ए और बी, और ये जो स्पाइरल है पहले हम इसको यहाँ पर फिगर में बनाएंगे तो उससे हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर बनाता हूँ स्पाइरल। अगर ये बी है, ये है ए, तो पहले एक हो गया ये सेमी सर्कल, अब ये हो गया दूसरा सेमी सर्कल, फिर हो गया तीसरा सेमी सर्कल एंड सो ऑन। तो ये इसका नाम रखेंगे L1, L2, तो इसका नाम है L3, L1, L2, L3, और ये L4 वगैरह होगा। तो ये स्पाइरल है, इसमें जो पहला है इसका रेडियस है, जैसे मैं रेडियस दिखाऊं 0.5 है इसका रेडियस, हालांकि ये फिगर में नहीं दिखाया गया है तो हमने दिखाया। अब ये यहाँ से रेडियस है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर यहाँ से है, तो ये दूसरा रेडियस है। तो इसी तरह से और एक रेडियस बन जाएगा, वो होगा 1.5। क्या होगा? 1.5। अब ये जो ये इसके सेमी सर्कल्स आते हैं, ये एक सेमी सर्कल है जिसका सेंटर है A, दूसरा सेमी सर्कल है उसका सेंटर है B, तीसरा है उसका फिर से A है, एंड सो ऑन। मगर कितने ये सेमी सर्कल्स है? 13 है। हमें इस टोटल जो ये स्पाइरल है इसकी लेंथ निकालनी है। क्या निकालनी है? लेंथ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल और 1 लिखेंगे 0.5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेकंड सेमी सर्कल और टू 1.0 सेंटीमीटर, तो हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर। तो इसी तरह से हम लिखेंगे रेडियस ऑफ थर्ड और 3, वो होगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस हैं। अब हम निकालेंगे पहले इसकी लेंथ, L1 निकालेंगे। L1 कितना है? फिर L2, तो मैं लिखता हूँ L1। अब बताइए L1 पहली लेंथ जिसमें रेडियस दिया गया है, ये लेंथ कितनी होगी? बता सकता है कोई? आइडिया दे सकता है कोई? किसके बराबर होगी? ये इसका सरकमफ्रेंस होगा, इस सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, यानी कि L1 अगर हम निकालेंगे ये इसका क्या होगा? सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस किसके बराबर होता है? किसी भी सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है
2 पाई आर, किसके बराबर 2 पाई आर, लेकिन चूंकि ये सेमी सर्कल है तो इसका होगा पाई आर। क्या होगा, तो मैं लिखता हूँ इसको लेंथ L1 पाई R1 क्योंकि हमने इनको डिनोट किया है ऐसे ही। L1 इज इक्वल टू पाई R1 का वैल्यू है 0.5, तो L1 इज इक्वल टू 0.5 पाई सेंटीमीटर। इसको मैं यही पर लिखता हूँ, और A1 इज इक्वल टू 0.5 पाई सेंटीमीटर। इज इट ओके? तो ये हो गया पहला। हाँ, हमें नहीं है ये, इसमें बाद में कैंसिल हो जाएगा। इज इट ओके? या बाद में देंगे एक ही साथ। अब आप देख लीजिए, अब मैं लिखता हूँ L2 दूसरी लेंथ, जो दूसरी लेंथ है जिसका ये सेमी सर्कल की ये सर्कमफ्रेंस दूसरे सेमी सर्कल का, तो ये है L2 यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं इसको लिखूँगा फिर से पाई और 2। पाई क्या है, पाई ही रहने दो, उसका वैल्यू मत दो। और ये जो है और 2 का वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा 1 पाई सेंटीमीटर। तो हो गया L2, ये मैं लिखूँगा, और A2 इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर। अब मैं L3 भी निकाल सकता हूँ, मगर मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारे है 13 पार्ट्स है, तो इसीलिए मैं लिखता हूँ अब D, मुझे निकालना है D, A2 माइनस A1। D इज इक्वल टू, व्हाट इज A2? A2 इज पाई माइनस 0.5 पाई, तो वो हो जाएगा D 0.5 पाई। क्योंकि 1 पाई को देखो, ये 0.5 पाई है, ये 1 है, लेकिन हम 1 सामने लिखते, जब 1 को हाफ सबट्रैक्ट करोगे तो रह जाएगा हाफ, तो 0.5 पाई आ गया कॉमन डिफरेंस। अब इसके बाद लिखोगे यहाँ से नंबर ऑफ सेमी सर्कल्स n इज इक्वल टू 13। कितने सेमी सर्कल है? 13। तो n आपके पास मौजूद है, d भी है, a भी है, तो अब आपको क्या निकालना है? सम। अब आप लिखोगे सम Sn, यानी कि लेंथ का सम, वो है n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, क्योंकि इसमें लास्ट टर्म नहीं है तो इसीलिए हमने लिखा S13, 13 डिवाइड बाई 2, 2 तो हो गया 2, a का क्या है, a कितना है 0.5 पाई प्लस n का वैल्यू 13 माइनस 1, d कितना है वो भी है 0.5 पाई, इसको भी ब्रैकेट में रखो, तो ऐसे हो जाएगा S13 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2। अब देखो 0.5 पाई इंटू दिस 2, ये बन जाएगा पाई, 0.5 पाई इंटू 2, ये बन जाएगा सीधे 1 पाई, लेकिन हम 1 लिखते नहीं तो इसका मतलब ये पाई, प्लस 13 माइनस 1 दैट इज 12, और 12 को करोगे 0.5 पाई के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 13 डिवाइड बाई 2 पाई प्लस 12 इंटू 0.5 पाई 6 पाई। इज इट ओके? 13 इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाई 2, S13 इज इक्वल टू, सो इट इज नाउ 7 पाई। नाउ दिस इज 7 पाई। अब हम इसका वैल्यू दे देते हैं, तो हम लिखेंगे S13 13 डिवाइड बाई 2, 7 इंटू 22 by 7. Is it okay? Now I will cancel this 7 with this 7, and 2 1s are 2, 1s are 1s are. Is it okay? तो S13 हो जाएगा 13 इंटू 11। अब देख लीजिए ये कितना होता है 143। तो जो लेंथ है, हैंस लेंथ, हैंस होल लेंथ या लेंथ ऑफ स्पाइरल, वो है 143 सेंटीमीटर। तो इस पूरे स्पाइरल की लेंथ कितनी हो गई 143 सेंटीमीटर। इस तरह इससे क्वेश्चन हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कंडीशन ये है, क्वेश्चन तो आपके बोर्ड पर है, कंडीशन ये है कि 20 लॉग एक जगह पर हैं, रखे गए हैं स्टॉक में, 20 लॉग वुडन लॉग्स, वो ग्राउंड लेवल के ऊपर हैं, तो बेस रो में, तो रो में है वो 20 लॉग्स,
और उसके बाद जो दूसरा रो है उसमें 19 है, फिर इसी तरह से 18 है वगैरह। तो टोटल जो लॉग्स है, नंबर ऑफ लॉग्स है वो 200 है। तो हमें निकालना है कि टॉप रो में कितने लॉग्स आएंगे और ये रो कितने होंगे इसमें। इसको समझने से पहले हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी डायग्राम दिखाएंगे, तो लेकिन वो डायग्राम साइड व्यू होगी, तो साइड व्यू से आप समझ लेंगे। आप समझ लीजिए ऐसे, सपोज़ यहाँ पर मैं लिखता हूँ ये एक लॉग है, ये एक दूसरा लॉग है, तो इसी तरह से लॉग्स हैं, मैं इनका साइड व्यू दिखा रहा हूँ। तो ये लगाए गए हैं, तो ये बेसिकली 20 लगाए गए हैं। अब जो इसके ऊपर आएंगे वो 20 से कम आएंगे, तो वो ऐसे। तो इसी तरह से ये लॉग्स लगाए गए हैं हर एक रो में। इसके बाद इससे कम होंगे, इसके बाद इससे भी कम होंगे। तो पहले में कितने हैं 20, हालांकि मैंने कुछ ही यहाँ पर ड्रा किए हैं, साइड भी मैंने दिखाया लॉग्स का। तो हमें इसी तरह से ये देखना है कि सबसे पहले ये रो कितने बनेंगे, यानी कि n निकालना है, और लास्ट रो में कितने लॉग्स होंगे। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ टोटल नंबर ऑफ लॉग्स, टोटल नंबर ऑफ logs, wood logs, that is Sn 200। ये Sn ये तो है, सम है ना सबका, Sn इज इक्वल टू 200। अब इसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स इन बेस फर्स्ट रो लिखेंगे हम, फर्स्ट रो, नंबर ऑफ लॉग्स इन फर्स्ट रो A1 से डिनोट करता हूं, दैट इज 20, दैट इज 20। नंबर ऑफ लॉग्स इन सेकंड रो A2 लिखता हूं, वो है 19। अब मैं यही से कॉमन डिफरेंस निकालता हूं, D A2 माइनस A1, D इज इक्वल टू 19 माइनस 20, D इज इक्वल टू -1। D क्या निकला, क्योंकि A2 को A1 करोगे सबट्रैक्ट, 19 को 20 तो -1 निकलेगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गई। अब इसके बाद क्या है, हम लिखेंगे सम AN जो है वो निकालना है। नंबर ऑफ रोज पहले लिखेंगे, नंबर ऑफ रोज n कितने हैं, ये n निकालना है, और नंबर ऑफ लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स इन टॉप रो, वो हमें an को भी निकालना है। तो अब हम शुरू करते हैं। Sn इज इक्वल टू हाउ मच, Sn n डिवाइड बाई 2, नहीं पहले वैल्यू दे देते हैं, यहाँ से फार्मूला लिखेंगे। वैल्यू क्या है 200, वैल्यू है 200, तो यहाँ से फार्मूला देंगे n डिवाइड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d इज इक्वल टू 200। अब देख लो n तो हमें पता नहीं है, n वैसे ही रहेगा, n डिवाइड बाई 2, अब 2a क्या है 20 प्लस n ये -1, d क्या है -1, तो ये हो जाएगा 200। अब आप देख लीजिए ये बन जाएगा n डिवाइड बाई 2, ये 40 हो जाएगा, यहाँ पर n इंटू -1 ये बन जाएगा -n, फिर -1 इंटू -1 ये बन जाएगा +1 इज इक्वल टू 200। अब आप देख लीजिए यहाँ से हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। करो कैलकुलेट हमने किया परफेक्ट, यू गोस, ये अगर ये ओवर तार हो ये बन 400। अच्छा देखिए आप n डिवाइड बाई 2 ये आएगा -n, 40 प्लस 1 41 इज इक्वल टू 200, इज इक्वल टू 200। अब इसके बाद आप देख लीजिए
अब हम करेंगे n इंटू एन, या ये बन जाएगा -n², फिर n इंटू 40, ये बन जाएगा +41n इज इक्वल टू 200 इंटू 2, ये 2 मैंने वहाँ ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -n² + 41n, ये इज इक्वल टू 400। अब मैं यहाँ से लिखता हूँ, अब देख लीजिए -n² + 41n -400 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से हम ये जो माइनस साइन है इसको अवॉइड करेंगे, मैं लिखूंगा और n -41n, ये मैंने पहले बताया साइन कैसे चेंज होता है, +400 इज इक्वल टू 0। अब इसकी मिडल टर्म हमें स्प्लिट करनी है। क्या करनी है? मिडल टर्म स्प्लिट। तो कैसे होगा इसको? 400 है 15 इंटू 26, कर लो इसको, 41 छा अच्छी गौर वुचुन करियो तो स्टॉप 1 मिनट। हाँ जी, देखो मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए मैं लिखता हूँ n² माइनस या प्लस, ये देखेंगे 16n 25n + 400 इज इक्वल टू 0। अब सवाल ये है कि बीच वाली टर्म जो है माइनस है, इन दोनों को माइनस रखना है, तो ये हो गया। अब इसमें से n -16, इन दो में से कॉमन, -25, अब n -16, तो ये दो एक जैसे हैं, n -16 एक है, n -25 है, इज इक्वल टू 0। तो इसको मैंने फैक्टराइज किया। अब इसके बाद इधर n -16 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 16, और n -25 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 25। अब मसला ये है, n के दो वैल्यूज़ निकलते हैं, एक तो निकलता है 16, दूसरा 25। अब हमें देखना है कौन सही है। अब आप देख लीजिए, हम लिखेंगे an when n इज इक्वल टू 16, when n इज इक्वल टू 16, जब हम n को क्या मानेंगे? 16 मानेंगे, तो an क्या होगा? an इज इक्वल टू a + n - 1d। an क्या होता है? an होता है यानी कि लास्ट रो में कितने होंगे। तो हम लिखते हैं इसको, a क्या है? a है 20 प्लस n है 16 -1, d है -1, तो ये हो जाएगा 20 + 15 इंटू -1, तो ये 20 - 15 हो गया। तो इस तरह से ये हो गया 5। ये क्या हो गया? 5। तो ये आंसर आया 5 रोज इन द लास्ट। हैंस अब अगर हम n का वैल्यू, अब आप देख लीजिए, n का वैल्यू देंगे 25, तो नहीं आएगा। यहाँ पर जब ये 25 हो जाएगा, 25 - 1, ये तो हो जाएगा 24 जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो वो आंसर आएगा माइनस में। किस में आएगा? माइनस में। तो इसका मतलब है n का वैल्यू 16 ही है। इज इट ओके? तो हम पहले वो वैल्यू भी दे देते हैं, when n इज इक्वल टू 25, तो an क्या होगा? an होगा a + n - 1 d, a है 20 + 25 - 1 यहाँ पर मैं वैल्यू लिख देता हूँ, 20 प्लस ये हो जाएगा 24 इंटू -1, तो ये हो जाएगा 20 - 24, वो निकलेगा -4। तो ये बोलता है लास्ट रो में -4 लॉग्स होंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ इसको,
which means in a last row there are -4 logs, which is impossible. Therefore n is equal to 16 and number of logs in last row वो है 5। तो n क्या है 16, नंबर ऑफ लॉग्स लास्ट रो में टॉप मोस्ट रो में कितने हैं 5 है। इज इट ओके? तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 जो है बोर्ड पर आप पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है कि एक स्टार्टिंग पॉइंट पर एक बकेट है, तो उससे 5 मीटर दूर एक पोटैटो है, उसके बाद दूसरा पोटैटो 3 मीटर दूर है। तो इसी तरह से 3-3 मीटर पर टोटल में 10 पोटैटो हैं। तो एक कंपटीटर को ये पोटैटोज़ एक एक करके कलेक्ट करने हैं और फिर इस बकेट में या बास्केट में डालने हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, ये जो कंपटीटर है ये एक ही बार लेकर इनको कलेक्ट करके एक ही बार नहीं डालेगा, बल्कि पहले एक पोटैटो को लाएगा, फिर उसमें बकेट में डालेगा, फिर जाएगा दूसरा पोटैटो लाएगा, फिर बकेट में डालेगा। टोटल में हमें देखना है कि ये जो कंपटीटर है ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है। इसको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा सा फिगर, तो उससे थोड़ा सा आइडिया आएगा आपको। अब देख लीजिए, सपोज़ ये एक बकेट है या बास्केट है, वट एवर इट इज़। तो अब आप देख लीजिए ये स्टार्टिंग पॉइंट पर है। अब हमें पोटैटोज़ जो हैं वो पहला पोटैटो जो है वो 5 मीटर दूर है, 5 मीटर। तो समझ लीजिए पहला पोटैटो है 5 मीटर। उसके बाद दूसरा पोटैटो समझ लीजिए 3 मीटर पर और 3 मीटर पर और 3 मीटर पर। तो मैं लिखता हूँ 3m 3m 3m। तो इसी तरह से इनकी ये डिस्टेंस है, इतने ये दूर है। तो सो ऑन। तो ये पोटैटो एक कंपटीटर को क्या करना है, पहले वो जाएगा कंपटीटर, वो एक पोटैटो को उठाएगा यहाँ से, तो 5 मीटर जाना पड़ेगा इसको, फिर उस पोटैटो को उठाएगा और इस बैकेट में डाल देगा, तो 10 मीटर। इज इट ओके? फिर दूसरे पोटैटो के लिए इसको जाना पड़ेगा, तो ये जाएगा यहाँ तक। एक तो इसको 5 मीटर पहले कवर करने, फिर 3 मीटर और, तो दूसरा पोटैटो लाना है। 5 और 3 कितने होते हैं 8। फिर ये वहाँ से आएगा वापस, तो 8 और हो गए। तो दूसरे पोटैटो को लाने के लिए इसको 16 मीटर चलना है। इसी तरह से इसको आगे बढ़ते रहना है। हमें निकालना है टोटल 10 पोटैटोज़ को पाने के लिए, इसमें डालने के लिए इसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज़। हम लिखेंगे नंबर ऑफ पोटैटोज़, नंबर ऑफ पोटैटोज़। ये स्पेलिंग में थोड़ा सा देख लेना। तो n वो कितना है, वो है 10 पोटैटो है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा डिस्टेंस कवर्ड फॉर फर्स्ट पोटैटो। तो पहले के लिए डिस्टेंस क्या कवर करनी है, 5 × 2 वो हो जाएगा 10 मीटर, क्योंकि यहाँ से 5 मीटर जाएगा, फिर उसको लाएगा तो इस बकेट में डाल देगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं लिखता हूँ इसको यहीं पर A1 इज इक्वल टू 10, विच इंप्लाइज A1 इज इक्वल टू, यानी कि फर्स्ट टर्म। अब मैं लिखता हूँ डिस्टेंस फॉर सेकंड पोटैटो। तो वो कितनी होगी, देखो पहले मैं लिखता हूं 5 + 3 × 2, क्योंकि पहले इसको ये 5 मीटर चलना है, फिर 3 मीटर, तो दूसरा पोटैटो लाने के लिए, फिर वहां से वापस भी तो आना है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। ये हो जाएगा 8 × 2, वो हो जाएगा 16। तो दूसरे पोटैटो को लाने के लिए, इसमें डालने के लिए इसको 16 मीटर डिस्टेंस चलनी है।
तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर डी कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, कम से कम हमारे पास 2 टर्म्स पहले होनी चाहिए। तो वो हो गया 16 माइनस 10, तो वो हो गया D 6 हो गया D 6 मीटर लिखो या सीधे 6 लिखो। तो इस तरह से हमें D मिल गया, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब इसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है सम, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितनी है। तो मैं लिखूंगा सम ऑफ डिस्टेंस, सम ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का सम क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइड बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d। n दिया है ना, लेकिन 10th मत दिया है, वो मत निकाला हमने 10th पोटैटो के लिए डिस्टेंस, हालांकि वो निकाल भी सकते हैं हम। तो अब मैं लिखता हूं एस 10 डिवाइड बाई 2 व्हाट इज ए इज 10 प्लस एन 10 है 10 माइनस 1 व्हाट इज डी, दैट इज 6। तो मैं यहां से लिखता हूं, अब आप देख लीजिए एस 10 इज इक्वल टू 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो 5 निकलेगा, 5। अब 2 इंटू 10 20 प्लस 9 इंटू 6 5 20 9 6 जा 54 प्लस 20 74 इंटू 5 कीजिए 370। तो टोटल डिस्टेंस कवर करनी इसके लिए, ये पोटैटोज इसमें डालने के लिए एक एक करके, वो है 370 मीटर। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया